बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सस्पेंस अकाउंट की एग्जांपल देखेंगे। जनरलाइज द मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ बी एंड बाय इंक्लूडिंग द नरेटिव इन ईच केस। नोट दैट फॉर दिस पर्पस कैश एंड बैंक आइटम्स मे बी जनरलाइज्ड in the case of those items which gave rise to a difference in the trial balance. You are to assume that the difference was previously recorded in the suspense account. It means हमें suspense account में इसको इंटर करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम इसको जनरलाइज करेंगे कि कौन कौन सा है। इसमें एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्रीज़ के थ्रू इसकी करेक्शन करेंगे। उसमें सस्पेंस अकाउंट में इसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं। हम ये अज्यूम करेंगे कि पहले से सस्पेंस अकाउंट में इसको एंटर करके उसको क्लोज कर दिया गया है। ये है हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ। दीज आर ऑल आर एरर्स। वी विल correct these errors and these are the journal entries of for correction those errors. इसमें फर्स्ट एरर है ए discounts allowed during the March amounting to 62 pounds were posted into the credit of the discount received account. इसमें है डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में इसको कर दिया गया था क्रेडिट। अब हम इसको करेक्ट करेंगे। चूँकि डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना था, हम इसको डेबिट कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 62 पाउंड से, और चूँकि डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट किया था तो हम इसको नल एंड वॉइड करने के लिए, क्लोज करने के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड को अब डेबिट करेंगे, जो कि ज़ीरो क्लोज हो जाएगा। और फिर हमें सस्पेंस अकाउंट लेना पड़ेगा क्रेडिट में, चूँकि हमारे पास क्रेडिट में कोई अकाउंट नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट में हम 124 क्रेडिट में लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है द सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100 पाउंड। सेल्स डे बुक ओवरकास्ट हो गई है 100 पाउंड से। जब सेल्स इंक्रीज़ होती है, ओवरकास्ट होती है, तो क्रेडिट की जाती है। अब हम इसको डिक्रीज़ करने के लिए डेबिट करेंगे, सेल्स डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 100 पाउंड से। और नेक्स्ट हमारे पास है सी द मोटर वैन स्टैंडिंग इन द लेजर एट 1800 was exchanged for fittings valued at 1400 plus a check for 700 pounds। इसमें जो मोटर वैन एक्सचेंज की गई है फिटिंग्स के साथ, और उसके साथ एक चेक रिसीव किया 700 का, और फिटिंग्स की वैल्यू थी 1400, और जो मोटर वैन की वैल्यू थी वो 1800 थी। अब हम इसको देखते हैं। फिटिंग्स की वैल्यू है जो कि हमने रिसीव किया, जो फिटिंग्स डेबिट हो जाएंगे 1400 से, और बैंक चूँकि हमने चेक रिसीव किया है, बैंक भी डेबिट हो जाएगा 700 से। और मोटर वैन जो कि हमने उसके बदले में एक्सचेंज की थी, मोटर वैन के बदले में मोटर वैन हमने उनको दी थी, तो ये क्रेडिट हो जाएगी, जिसकी अमाउंट थी 1800। कॉस्ट थी उसकी नेट बुक वैल्यू। तो जो 300 है वो दैट विल बी गेन ऑन सेल ऑफ मोटर वैन, मीन्स के इस पे हमने फिक्स एसेट पे गेन किया है 300। नेक्स्ट है जी 470 हैज़ बिन included in the wages account and 340 in the purchases account. These amount represent expenditures on an extension to the business premises. बिजनेस प्रेमिसेस को हम एक्सटेंड कर रहे थे, उसमें हमने जो कि दो अमाउंट्स, एक को हमने वेजेस अकाउंट में डाल दिया, दूसरे को परचेजेस अकाउंट में, जो कि प्रेमिसेस के एक्सटेंशन में डालनी थी, तो प्रेमिसेस के अकाउंट में डेबिट होनी थी। ऐसे प्रेमिसेस को हम डेबिट करेंगे टोटल अमाउंट से, जो कि वेजेस और परचेजेस में डाल दी गई थी 810, और हम इसको फिर वेजेस को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और परचेजेस को भी कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों डेबिट होते हैं। ये एक एसेट है और दूसरा
एक्सपेंस अकाउंट है, दोनों डेबिट होते हैं। अब हम इनको कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ चेक फॉर 86 pounds received from C blimp and discount of 4 pounds allowed to him were correctly recorded, but when the check was subsequently dishonored, no further entries were recorded। अब इसकी एंट्री नहीं की गई, जो चेक डिसऑनर हुआ हम इसकी एंट्री करेंगे। जब चेक डिसऑनर होता है तो अकाउंट रिसीवेबल जिसको हमने क्रेडिट किया होता है, अगेन हम उसको डेबिट कर देते हैं, और बैंक को जो कि हमारे पास चेक आता है तो उस वक्त हम उसको बैंक को डेबिट कर देते हैं। अब जब बैंक को जब डिसऑनर हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल को फिर से डेबिट कर देंगे। रिवर्स एंट्री हो जाएगी जो कि हमने रिसीव करते हुए एंट्री की थी। मींस उस वक्त हमने बैंक टू सी ब्लिम्प किया था, अब सी ब्लिम्प टू बैंक कर देंगे। और उसके साथ हमने बैंक के साथ डिस्काउंट अलाउड को 4 पाउंड्स के साथ डेबिट किया था, अब इसको भी साथ क्रेडिट कर देंगे 4 पाउंड्स के साथ। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है चेक फॉर 76 पाउंड्स पेड टू डी होड was correctly recorded in the cash book but was posted in errors to D.I. Hode's account as 67। अब 76 का हमने चेक पे किया था किसी और क्रेडिटर्स को, लेकिन वो रॉन्गली जो है ना वो मिलता जुलता नेम था उसका, D.I. होड्स, उसके अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया और वो भी उसमें ट्रांसपोजिशन एरर था। 76 को 67 एज आ 67 हमने रिकॉर्ड किया, इसको करेक्ट। डी होड को डेबिट करना था हमने, डी होड को अब डेबिट कर देंगे करेक्ट करने के लिए 76 से, और जो टी आई होड्स को हमने डेबिट किया था इसको क्रेडिट कर देंगे नल एंड वॉइड करने के लिए, इसको ज़ीरो करने के लिए। तो जब इसको क्रेडिट करेंगे डेबिट और क्रेडिट इक्वल होके ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। और सस्पेंस अकाउंट जो कि 9 में हमने किया है, क्यों सस्पेंस, क्योंकि ये एक्चुअली अमाउंट था 76 जो कि हमने 67 से हमने इसको डेबिट किया था। सस्पेंस अकाउंट जो कि डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए हमें 9 सस्पेंस अकाउंट लेना पड़ेगा।